Hello everyone, welcome back to my channel. I am Anjana. कैसे हैं आप सब? I hope you all are rocking, all are well. And guys, today is my 10th wedding anniversary. And आज के दिन मेरी फैमिली हम बाहर जाने वाले हैं डिनर के लिए. It's already 4 PM and हमें 6 बजे बाहर जाना है. तो आई हैव वेरी लिटिल टाइम, सो आई थॉट कि मैं जो भी एक न्यूट्रल सा मेकअप करने वाली हूँ आज के लिए. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर आई टॉक अबाउट द मेकअप, आई वॉन्ट टू शो यू वॉट आई एम गोइंग टू वेयर टुडे. सो आई एम गोइंग टू वेयर दिस ड्रेस. दिस इज a strappy dress which has net detailing all over. And ये ड्रेस मैंने आज से 4 साल पहले लिया था एंड मैंने इसको हार्डली एक ही बार पहना है. एंड इसके लिए मैं एक बहुत ही न्यूट्रल सा मेकअप करूँगी. मेकअप ऐसा मेकअप जो आप एवरीडे कर सकते हैं. मैं आज का मेकअप बहुत ज़्यादा न्यूट्रल एंड बहुत ज़्यादा लाइट रखने वाली हूँ. तो मुझे हमेशा ये रिक्वेस्ट मिलती है कि नॉर्मल मेकअप जब हम एवरीडे मेकअप करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या प्रोडक्ट और कैसे कैसे यूज़ करने चाहिए. तो stay tuned and keep watching this video till the end because I'm going to give you a lot of tips today. So keep watching and let's begin. My skin is deeply hydrated and अपनी skin को deeply hydrated रखने के लिए you need to have a lot of water and अपनी skin पर अच्छे से moisturizer लगाएं. मैंने अपना homemade cucumber cream, क्योंकि समर्स आ गए हैं तो मैंने अपना homemade cucumber cream already लगा लिया है. and उसके बाद जब आपकी skin में moisturizer अच्छे से set हो जाए, always touch and feel your skin कि आपकी skin कितनी hydrated feel हो रही है. आपकी skin touch करने से should not feel rough or dry. Once your moisturizer is set, you need to apply a good primer on your skin. First, we need to understand what primer does to our skin. प्राइमर हमारे स्किन को एकदम स्मूथ कर देता है. लाइक इफ यू कैन सी, आई हैव वेरी टेक्सचर्ड स्किन हियर. यू कैन सी हियर माई चीक्स. माई स्किन इज़ वेरी वेरी टेक्सचर्ड. तो ये अगर आपके यहाँ पर ओपन पोर्स हैं या आपकी स्किन टेक्सचर्ड है तो ये आपको एक स्मूथ फिनिश देगा. आपका फाउंडेशन को एक प्रॉपर कैनवस मिलेगा एंड वो अच्छे से ब्लेंड हो पाएगा. तो अगर आप एवरी डे भी मेकअप लगा रहे हैं, वैसे एवरी डे आई वुड नेवर सजेस्ट टू अप्लाई मेकअप एवरी डे, बट येस इफ़ यू वर्क समवेयर जहाँ पे आपको रोज़ मेकअप लगाने की ज़रूरत है तो आपको हमेशा यू नीड टू इंश्योर दैट यू ऑलवेज अप्लाई अ प्राइमर बिफोर अप्लाइंग योर base or foundation. So my primer is done, it's all set and now I'm going to apply foundation. अगर आप रोज़ फाउंडेशन लगाना प्रेफर नहीं करते एंड आपकी स्किन नेचुरली अच्छी है जहाँ पे यू डोंट नीड फुल कवरेज, यू कैन ऑलवेज गो फॉर BB क्रीम और CC क्रीम. डिफरेंस क्या होता है कि जो फाउंडेशन होता है उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होती है एंड वो आपको प्रॉपर फुल कवरेज देते हैं, मीडियम टू फुल कवरेज मिलती है आपको. जबकि आपका अगर CC क्रीम है और BB क्रीम है तो वो एक आपको एक आपकी जो अनइवन स्किन टोन होती है उसको इवन करने में हेल्प करता है और नेचुरली स्किन काफ़ी ग्लोई लगती है. मेकअप के जैसे नहीं लगता. सो इट्स अप टू यू. बिकॉज आई हैव लिटिल स्कार्स, पिम्पल स्कार्स एंड टेक्सचर्ड स्किन, सो आई ऑलवेज प्रेफर अ फाउंडेशन. एंड लकीली अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया होगा दैट आई डोंट गेट अ परफेक्ट मैच फॉर माई स्किन टोन, अ परफेक्ट मैच ऑफ फाउंडेशन. बट दिस टाइम आई गॉट माई परफेक्ट शेड मैक स्टूडियो फाउंडेशन में. एंड दिस फाउंडेशन, I mean, it blends like dream and it feels like dream. It is so smooth. It is wonderful. I just can't tell you. It is little expensive, but yes, it's worth because मैंने ऐसा फाउंडेशन पहले कभी नहीं लगाया एंड ट्रस्ट मी, आई हैव यूज्ड क्वाइट अ फ्यू एंड मुझे कभी भी फाउंडेशन में ऐसा सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है जैसा मुझे इसको यूज़ करने से मिला है. तो अगर एवरीडे मेकअप है एंड स्किन ठीक ठाक है, अगर आपको फाउंडेशन में ज़्यादा स्पेंड नहीं करना तो आप CC BB क्रीम ले सकते हैं. और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे फाउंडेशन से ही थोड़ी कवरेज भी चाहिए तो आप कोई भी नॉर्मल फाउंडेशन ले सकते हैं. फाउंडेशन के लिए आप मेबेलिन की फाउंडेशन ट्राई कर सकते हैं, आप रेवलॉन के फाउंडेशन ट्राई कर सकते हैं. ये दोनों फाउंडेशन बहुत ही रीजनेबली प्राइस में एंड काफ़ी अच्छी कवरेज देते हैं एंड इनका जो फिनिश है वो भी काफ़ी स्मूथ है. सो इफ़ यू सी, मैंने यहाँ पर बहुत ही थोड़ा सा फाउंडेशन लिया है बिकॉज आई डोंट वांट माई मेकअप टू लुक वेरी केकी और बहुत ज़्यादा ओवर नहीं लगना चाहिए. आई वॉन्ट माई मेकअप, माई स्किन टू लुक वेरी वेरी सटल बट स्टिल वेरी ग्लोई. सो आई एम गोइंग टू अप्लाई इल्यूमिनेटर ऑफ मैक. दिस इज स्ट्रोक क्रीम हाइड्रेटेंट ल्यूमिनेक्स एंड ये भी मैक से है. दिस इज अगेन वेरी वेरी नाइस. आपकी स्किन को बहुत ही नेचुरल ग्लो मिलता है, एक पिंकिश टोन मिलती है आपकी
स्किन को। अगर आपको आपकी स्किन नेचुरली ग्लोई चाहिए, यू कैन ऑलवेज अप्लाई डायरेक्टली ऑन योर स्किन। मैं इसको यूजुअली फाउंडेशन में मिक्स कर देती हूँ सो दैट मेरी स्किन पूरी ओवरऑल मेरी स्किन फ्लॉलेस लगे। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से ऐसे मिक्स किया मैंने इसको, एंड नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई ऑल ओवर माई फेस। So now it's time to blend your foundation. I always prefer a beauty blender and a damp beauty blender. You can opt for brush, whatever you like, जो भी आपको सूट करे. But मुझे लगता है कि इससे आपके फेस को एक बहुत अच्छी फिनिश मिलती है. So always remember it has to be damp, and इसको आप पहले अच्छे से साबुन से धो लें. साबुन से धोने के बाद all you have to do कि इसको स्क्वीज करें, सारा पानी निकाल दें, और फिर किसी भी हैंड टॉवल में कुछ इस तरीके से लेकर और इसको ऐसे कर लें, सो दैट इससे ये बिल्कुल डैम्प रहता है, पूरी तरह सूखता नहीं है और ज़्यादा गीला भी नहीं होता. एंड देन यू जस्ट हैव टू ब्लेंड. ओके, द फाउंडेशन इज डन. नाउ आई नीड टू ब्रश माई आईब्राउज. मैं इनको फिल नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई थिंक वो बहुत ज़्यादा टू मच हो जाएगा. सो आई थिंक दे लुक प्रिटी नेचुरल एंड दैट इज़ हाउ आई वांट इट. एंड while I'm shooting, अभी मेरे घर का डोरबेल बजा एंड एक कुरियर वाले भैया आए एंड ही गॉट मी अ कुरियर, एंड वो मेरे हस्बैंड की तरफ से गिफ्ट है मेरे लिए. ही हैज़ गॉट मी दिस cute dress, a very pretty jacket kind of a thing, short tunic, kurti, jacket, आप कुछ भी कह सकते हैं, but this is so pretty and now he wants me to wear this instead of that pink dress. So I'll have to make a few changes. Luckily मैंने कुछ ज़्यादा मेकअप नहीं किया था because now I'll have to decide my jewelry and what I'm going to wear underneath. So with this dress, I'm going to keep my eyes a little heavy and okay. So coming back to the point कि अगर everyday makeup करना है तो आपको everyday makeup में कितना heavy काजल, that again totally depends on you कि आप कैसा, आपकी आईज को क्या ज़्यादा सूट करता है. Since I've got big eyes, so मैं काजल हेवी काजल लगाना everyday प्रेफर करती हूँ. एंड बिना काजल के मुझे लगता है मेरी आंखें काफ़ी सूनी लगती हैं, काफ़ी डल लगती हैं. बट येस, यू कैन ऑलवेज गो फॉर लाइनर, आई लाइनर. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई अ ब्लशर. एंड आप सोचेंगे ब्लशर का नाम लेके मैंने लिपस्टिक क्यों खोली है, बिकॉज मैं लिप्स से ही ब्लशर लगाने वाली हूँ. ये जो ब्राउन कलर है इस लिपस्टिक में, दैट मैचेस द फ्लावर ऑफ माई ड्रेस. यू डोंट हैव टू मैच एग्जैक्टली, बट येस मुझे ये थोड़ा नेचुरल टोन में लग रहा है, तो आई just apply this. Okay, now I'm going to apply a very new lip shade. This is also from MAC. Okay, now the makeup is done and makeup के बाद आपको ये makeup fixer, तो मेकअप लगाते वक्त 3 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज़ कि आपकी स्किन डीपली हाइड्रेटेड होनी चाहिए, प्राइमर ज़रूर यूज़ करें. 2 एंड थर्ड लास्ट थिंग कि आपको अपना मेकअप फिक्स करने के लिए एक मेकअप फिक्सर लेना बहुत ज़रूरी है. गाइस, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज़रूर आती हैं, बट ट्रस्ट मी, डू इन्वेस्ट इन देम एंड यू विल नेवर रिग्रेट. एंड आपका मेकअप भी बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लगता है. अगर आपको मैक का नहीं लेना है तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर फेसेस का मैंने यूज़ किया हुआ है मेकअप फिक्सर, एंड दैट इज़ अगेन वेरी अमेजिंग एंड इट स्मेल्स वेरी नाइस. इट डजंट हैव एनी स्मेल. इट्स ओके, इट हैज़ अ लिटिल स्मेल बट नॉट मच, वेरी सूदिंग. एंड फेसेस की भी जो स्मेल है वो बहुत अमेजिंग है एंड इट वर्क्स एग्जैक्टली द सेम. Okay, so now it's done. Now let it dry. I think the makeup looks very nice, very flawless. This is the jacket which my hubby has gifted me and I loved it. I just can't tell you how happy I am to have this. इसका जो कलर है, इसके जो कॉम्बिनेशंस हैं, दैट इज़ जस्ट परफेक्ट एंड इट गोज विद माई पर्सनैलिटी बिकॉज आई एम ऑल फॉर पेस्टल शेड्स एंड मुझे सब न्यूड कलर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं एंड ही नोज दैट वेरी वेल. दैट इज़ व्हाई ही हैज़ गॉट मी दिस. एंड ये ड्रेस ऐसे कुछ ओपन है, सामने इसके हुक है एंड ये टॉप है. मैंने इसको इस पैंट्स के साथ पहना है. विद दिस आई वॉन्टेड टू ट्राई माई ब्लैक पैंट्स, माई ब्लैक सीक्रेट पैंट्स, बट दे आर अनवॉश्ड एंड वो मैली हैं तो वो तो मैं नहीं पहन सकती. बट सिंस ही वॉन्ट्स मी टू वेयर दिस टुडे, दीज लिनन पैंट्स आर फ्रॉम सरोजिनी नगर और मैं इनको इसके साथ स्टाइल करने वाली हूँ. ऐसे वैसे ये खुला भी मैं इसको ऐसे रख सकती हूँ, बट आई थिंक इसको बंद करने के बाद ये ज़्यादा अच्छा लगेगा. लेट मी ट्राई दैट. एंड येस, आई वॉज राइट, ये बंद करने के बाद भी बहुत सुंदर लग रहा है. इसका फिट बहुत अमेजिंग है. इट इज़ एक्चुअली माई साइज एंड ये इसका जो वर्क है, इसका जो फैब्रिक है, दैट इज़ वेरी रिच,
वेरी नाइस एंड लिनन पैंट्स के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है. बट येस, नेक्स्ट टाइम आई एम श्योर ये सीक्रेट पैंट्स के साथ ज्यादा अच्छा लगेगा, तो नेक्स्ट टाइम मैं इसको सीक्रेट पैंट्स के साथ पहनूंगी. सो गाइस, अनदर टिप हियर कि जब भी आपकी टॉप पर बहुत ज्यादा वर्क हो, जैसे इसके ऊपर ये सेल्फ में एम्ब्रॉयडरी है, जो भी अगर बहुत ज्यादा प्रिंट है, एम्ब्रॉयडरी है, देन ऑलवेज अवॉइड वेयरिंग लॉन्ग नेक पीसेस. यू शुड ऑलवेज वेयर सम काइंड ऑफ चोकर, या आप हैवी इयररिंग्स पहन सकते हैं, आप नेक पीस कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं. और एज अगर आपको नेक पीस बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है तो आप उसके लिए एक पतली सी चेन पहन सकते हैं. बट ऑलवेज इंश्योर, एज आई से, जैसे कि मेरे इस टॉप में गोल्डन वर्क है, देन आई विल ऑलवेज यूज माई ज्वेलरी टू गोल्डन. आई विल नेवर वेयर अ सिल्वर ज्वेलरी विद अ गोल्डन टॉप. एंड अभी मैं इसके साथ चोकर भी नहीं पहन सकती बिकॉज द नेक इज टू हाई एंड आई लाइक इट दिस वे ओनली, कि बहुत ही सिंपल है, वेरी एलिगेंट, वेरी क्लासी. सो आई एम गोइंग टू वेयर माई हेवी इयररिंग्स. Give me a minute. So I've decided कि मैं नेक पीस नहीं पहनूंगी and I'm going to wear these my statement earrings and I'm sure वो इसके साथ अच्छे लगेंगे क्योंकि इसमें भी golden है and cream same color combinations हैं जो मेरे टॉप में हैं. Earrings are done and they are looking very nice with this dress and makeup. I think I'm all set. And one more minute, I'll show you what footwear I'm going to wear. So I'm going to wear these footwear. Again, this footwear has the same colors as I have in my jacket.